नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। अभी एक खबर की केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराए जाने फैसले पर कांग्रेस का बड़ा बयान आया। मतलब कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है, जिन पे गाए बगाए हरदम जातिगत टिप्पणियां होती रही है। उनसे पूछा गया है, गाए बगाए हर बार पूछा गया है कि आपकी जाति क्या है, आप जाति क्या बताएंगे। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं का छेड़ा हुआ एक शगुफा था पूरे देश के अंदर। उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी तब भी बार बार यही कहते रहे कि जातिगत जनगणना करनी चाहिए। परंतु आज केंद्र सरकार ने जब मान लिया कि जातिगत जनगणना करनी चाहिए तो उसी के साथ साथ राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सरकार को यह भी कहा कि आप ये फैसला लिया, उसके लिए मैं तारीफ करता हूँ। मोदी की तारीफ की उन्होंने और कहा कि इस फैसले की मैं तारीफ करता हूं और देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये जातिगत जनगणना के पीछे कारण क्या है, ये भी सोचना और समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या जातियां अभी भी इस देश के अंदर प्रमुखता रखती है किसी भी पार्टी को अपना सिरमौर बनाने के लिए? अगर रखती है तो जातिगत जनगणना से क्या वाकई में भारत का कुछ भला हो सकता है या इन पार्टियों का कुछ भला हो सकता है? ये देखने का एक बिंदु है। यही चलिए इस पर भी बात करेंगे। परंतु सबसे बड़ी बात है कि नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी, क्योंकि उनको लगा कि शायद मेरी बात को माना गया है और इसीलिए उन्होंने बड़े खुले मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों को, पत्रकारों के जवाब दिए और कहा कि सरकार हमें यह भी बताए कि किस दिन तक ये जातिगत जनगणना करा ली जाएगी। और उन्होंने बार बार उदाहरण दिया कि तेलंगाना ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जातिगत जनगणना का जिसके कारण कि आप बेहतर तरीके से जातिगत जनगणना कर पाएंगे। उन्होंने बार बार ये दुहाई दी कि जो दलित हैं, जो नीचे तबके का लोग हैं, दो भागों में बटा हुआ है पूरा भारत, एक तो दलित नीचे का तबका और एक जो इलीट क्लास है जिसके बारे में वो बताते रहे हैं। तो अब इसमें कहाँ से जातिगत जनगणना हो पाएगी? क्योंकि इलीट में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो दलित की जाति के हैं, वो भी कहीं ना कहीं इलीट में आते हैं, मतलब पैसे के आर्थिक रूप से आते हैं। क्या इस जातिगत जनगणना के बाद आपको ऐसा लगता है कि कहीं जिस तरीके से बात हो रही है हिंदुस्तान में कि अपने तरीके से हिंदुस्तान को बेहतर बनाया जाएगा या जातियों में फिर बंटता हुआ नजर आएगा? या वो रियासतें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने तरीके से जोड़ी थी, हमारा अभी डिस्कस भी हो रहा था मेरे मित्र हर्ष के साथ, वो भी मुझे यही कह रहे थे कि भाई जातिगत जनगणना के साथ साथ क्या हमको लगता है कि वाकई में इस देश को वापस एकजुट करने की कहानी है कि ये फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक पैतरे हैं? बात राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम इसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन हम एक समय सीमा चाहते हैं। अब 140 करोड़ सो कॉल्ड कहा जाता है, परंतु जिस तरीके से बाकी सूत्रों से कहा जाता है कि 160 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। अगर इसमें जातिगत समीकरणों के साथ अगर इसकी जनगणना की जाएगी तो एक समय जरूर लगेगा। परंतु राहुल गांधी ने आज फिर सवाल खड़ा कर दिया कि हम एक समय सीमा चाहते हैं जातिगत जनगणना पर। और जातिगत जनगणना के साथ साथ फिर वही सवाल पूछना चाहता हूँ, आज की इस तारीख में क्या होगा जब राहुल गांधी से अपनी जाति पूछी जाएगी? क्योंकि उनके ऊपर बार बार ये सवाल उठाए जाते रहे हैं जातिगत मुद्दों को लेकर। उसके अलावा क्या जो अलग अलग जातियां हैं, चाहे राजस्थान ले लें, चाहे यूपी ले लें, चाहे बिहार ले लें या कहीं भी ले लें या दक्षिण में भी ले लें, जहां अलग अलग जातियों का विसर्जन हुआ है, जातियां अलग अलग तरीके से फैली हुई है, क्या उन जातियों को एक जगह लाकर यह बताया जाएगा कि ये जाति, अगर मान लिया जाए कि एक राज्य के अंदर उस जाति का बाहुल्य है, तो क्या वो जाति के लोग क्या फिर सिर नहीं उठाएंगे कि हमारा समर्थन है आपको, इसलिए यहाँ का मुखिया हमारा होना चाहिए? ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है जातिगत जनगणना को लेकर। ध्यान में रखिएगा, राहुल गांधी ने बात करी। राहुल गांधी आज बड़े प्रफुल्लित नजर आए जब उनको लगा कि मेरी बात मानी गई है। बड़े दिनों बाद चुनाव में तो कहीं ना कहीं इतने अच्छे तरीके से वोट नहीं ले पा रहे हैं या नहीं जीत पा रहे हैं, परंतु आज शायद उनके चेहरे पे खुशी है और आज शायद उनको बड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा होगा कि मैंने जिस तरीके से बात की वो कहीं ना कहीं सरकार ने मानी। परंतु मोदी सरकार है, ये कहीं ना कहीं ये सोच कर चलती है कि इससे एक तीर से दो निशाने कैसे किए जा सकते हैं। इन निशानों को जरूर देखा जाएगा। धन्यवाद, देखते रहिए अपडेट इंडिया।